आप इसमें वो पढ़ेंगे, स्क्वायर वर्ग पढ़ेंगे। आपके एसएससी जीडी के अंतर्गत यदि मैं बात करूं, सीईटी में बात करूं, तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं ना, वो एक तो किस में से आते हैं, त्रिभुज में से आते हैं, एक किस में से आते हैं, आयत में से, और एक किस में से आते हैं बताओ, स्क्वायर यानी कि वर्ग में से आते हैं आपके। ठीक है ना। 4 नंबर जो आप पढ़ेंगे ना, वो पढ़ेंगे आप चतुर्भुज। चतुर्भुज कहते हैं किसे बताओ, 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति क्या कहलाती है बताओ, हैं? 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति क्या कहलाती है बताओ, चतुर्भुज। कितने, हाउ मेनी टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज के कितने प्रकार होते हैं बताओ, हैं? चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं? अरे बेसिक है, थोड़ा सा बेसिक सीख लो, फायदा होगा। हैं? 6 प्रकार, मराएगा क्या यार तुम। हाँ, कितने प्रकार के होते हैं? मुख्य 3 है। कौन कौन सा? समानांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज। बस नाम याद रह जाएंगे ना, बहुत है इतना। 5वीं जो आप टाइप पढ़ेंगे ना, वो आप पढ़ेंगे इसमें स्ट्रेट लाइन, जिसको आप सिंपल लाइन भी बोलते हैं, सरल रेखा बोलते हैं। ठीक है ना। 6वां जो इसमें आप पार्ट पढ़ेंगे ना, वो पढ़ेंगे डायगोनल विकिरण पढ़ेंगे आप। विकिरण किसे कहते हैं बताओ? एक आकृति के अंतर्गत एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक खींची गई सरल रेखा उस आकृति का क्या कहलाती है बताओ? विकिरण कहलाती है। ठीक है ना। उसके बाद में 7 नंबर जो आप इसमें पढ़ेंगे ना, वो आप पढ़ेंगे सर्किल पढ़ेंगे, वर्त पढ़ेंगे। ओके। और 8 नंबर जो पढ़ेंगे ना, वो आप, मैं इसमें लिख रहा हूं एक्स्ट्रा या मिस एलियंस लिख रहा हूं, विविध के पढ़ेंगे। कुछ आपको आयत के साथ त्रिभुज काउंटिंग कर देता है, वर्ग के साथ त्रिभुज का काउंटिंग करवा देता है, नहीं दो के साथ में पैनल के अंतर्गत आपको पूछे जाएगा। बात समझ में आ गई ना। अब देखो, आप जो बैच में यदि बात करूं, तो आपके सीईटी और एसएससी जीडी के अंतर्गत जो आते हैं ना, वो एक तो 3 तो ये आपके कौन कौन सा, आयत, वर्ग और त्रिभुज, और एक आता है, वो कौन सा आता है बताओ? ये 5 सरल रेखा आता है। बात क्लियर है ना। लेकिन बात यदि सीजीएल की करें, सीएचएस की करें, सीपीओ की करें, तो इनके साथ कौन सा आ जाता है आपका? क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज भी आ जाता है। कौन सा आ जाता है बताओ? डायगोनल यानी कि विकिरण है, वो विकिरण भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। आगे क्या बात समझ में? लिख लो इतना अक्सर, थोड़ा जल्दी लिखो, लेकिन जल्दी लिखो भाई, थोड़ा सा हेडिंग डालो, काउंटिंग फिगर, आकृति गिनना, ट्रायंगल लिख लिया। 2 नंबर लिखो रेक्टेंगल, आयत। 3 नंबर लिखो स्क्वायर, वर्ग, स्क्वायर वर्ग। 4 नंबर लिखो क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज। लिख दिया। 5 नंबर आपका स्ट्रेट लाइन, सिंपल लाइन लिख लो, सरल रेखा। और 6 नंबर लिख लो डायगोनल विकिरण। 6 नंबर लिखो डायगोनल विकिरण। 7 नंबर लिखो सर्किल, वर्त। और 8 नंबर मिसएलियंस लिख सकते हो, एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिख लो इसमें। 8 नंबर क्या लिखोगे? विविध। क्लियर है क्या? करें शुरू। 1 नंबर डालो। 1 नंबर बताओ, सबसे पहले क्या पढ़ोगे? हैं? त्रिभुज। त्रिभुज की परिभाषा तो आती है ना, कभी एग्जाम में आपको नहीं पूछेगा, चिंता मत करना। ठीक है, याद रखने के लिए 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति क्या है आपकी? त्रिभुज है। क्या कह रहे हो? अच्छा, कसर भी है, याद गुण करा परिभाषा मन पूछ करो क्या अगलो। देखो भाई, इसमें त्रिभुज में कुछ टाइपों के क्वेश्चन होते हैं जो आप बेसिक थोड़ा सा जल्दी कर पाते हैं, उनको हम पहले करेंगे। उसके बाद में कुछ काउंटिंग के भी रहते हैं, उनको हम बाद में करेंगे। ठीक है ना।
तो इसमें लगाओ टाइप नंबर फर्स्ट। टाइप नंबर क्या लगाना है? फर्स्ट लगाओ। बना लो, साथ साथ बना लो। ये लो, एक बार आकृति बना लो बस, जल्दी बनाओ लेकिन थोड़ा सा। करना कैसे सोल्व, इधर देखना। बताओ इसमें कितने आपके सामने बुक्स हैं? 2 है ना। आपको मैं देखो 2 तरीके बताता हूं, बेसिक और डायरेक्ट करते हैं। यदि मैं एक एक को काउंटिंग करूं तो 1 प्लस 1 यानी कि कितने हो गए? एक तो 1 नंबर वाला और एक कौन सा हो गया आपका? 2 नंबर का हो गया। बताओ कितने हो गए? 2 हो गए ना। कब? जब मैंने एक एक को काउंटिंग किया तब। अब बताओ मैं 2 2 को काउंटिंग करूं तो देखो 1 और 2 दोनों को जोड़ दूं तो बताओ कितना होगा? 1 और 2 दोनों को जोड़ दूं तो कितना बनेगा? 1 बनेगा ना। एक ये बन गया। बताओ 2 और 1 कितने त्रिभुज हो गए? 3 हो गए। बेसिक में आ गए ना। इस प्रकार में यदि आगे और बढ़ता जाऊं तो मेरे को समय बहुत ज्यादा लगेगा। आपको करना क्या है, यहां पर संख्या लिखो 1 और 2 और दोनों को आप जोड़ दो। 1 और 2 बराबर कितने हो गए? बताओ आपके 3 हो गए। बात समझ में आ गई ना। आगे क्या करोगे? 1 2 और 3, 1 प्लस 2 प्लस 3, 3 2 5 4 1 कितने हो गए? 6 हो गए। नो प्रॉब्लम। आगे बताओ कितने होंगे? 1 2 3 और 4, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 कितने हो गए? बताओ 10 10। आपको काउंटिंग करने में बताओ टाइम लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में करें तो बताओ क्या करोगे? 1 2 3 4 और 5, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, 5 और 4 9, 9 और 3 12 और 2 14 और 1 कितना हो गया? बताओ 15। तो बताओ कितने ट्राइंगल होंगे, कितने त्रिभुज होंगे आपके? 15 15 त्रिभुज होंगे। हाँ या ना बताओ। अरे बात समझ में आ गई क्या? आगे कितनी भी रेखाएं दे दे कोई दिक्कत है क्या? बताओ। नहीं है ना, तो उतार लो जल्दी से, जल्दी करो। थोड़ा सा जल्दी करें। ओके, बताओ फर्स्ट टाइप में कोई समस्या नहीं है ना। चलो लगाओ टाइप नंबर सेकंड। टाइप नंबर लगा लो सेकंड।
साथ साथ बना लो, टाइम नहीं लगेगा, फिर कर लेंगे 16। देखो इसको हम दो तरीके से करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको इसमें काउंटिंग करके बताता हूं, फिर आपको मैं इसमें बेसिक मेथड हम डायरेक्ट करेंगे, ठीक है ना। इसमें आपने बताओ जितने भी आपको बुक्स दिखाई दे रहे हैं सभी पे आप नंबर डाल दो, 1 2 3 4। इसमें कितने बुक्स हैं बताओ, 4 है ना। इसमें 3 6 और 3 कितने हो गए, 9। इसके आगे और भी तो बढ़ते जाएंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो मैं यहां पर आपके सामने लिख रहा हूं स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट का मतलब होता है चरण 1। चरण 1 का मतलब है आप एक एक को काउंटिंग करेंगे। एक बार एक क्वेश्चन को काउंटिंग करते हैं और फिर इसको डायरेक्ट ट्रिक भी देखते हैं। बताओ 1 नंबर वाला ट्राइंगल त्रिभुज है क्या, नहीं है ना। 2 नंबर वाला त्रिभुज है क्या, कितना हुआ 1। फिर 3 नंबर त्रिभुज है ना, कितने 2। फिर 4 नंबर है क्या, नहीं है ना। बताओ एक एक को काउंटिंग करोगे तो कितने हुए आपके 2। कौन कौन से, एक तो 2 नंबर है और एक कौन सा है बताओ 3 नंबर है। कोई समस्या नहीं है ना। अब चलो उसके बाद में देखो स्टेप सेकंड। सेकंड का मतलब है आप कितने कितने को जोड़ेंगे, 2 2 को जोड़ेंगे ना। 2 2 को जोड़ेंगे तो देखो 1 और 2 इनको जोड़ो, त्रिभुज बनता है क्या, बनता है ना। कितना हुआ 1। फिर 2 और 3 को जोड़ोगे तो 2। फिर 3 और 4 को जोड़ोगे तो कितने हुए 3। फिर 4 और 1 को जोड़ोगे तो बताओ, नहीं आप क्रमबद्ध तरीके में आगे बढ़ते रहे, ठीक है ना। बताओ कितने हुए 3। 3 कौन कौन से, एक तो देखो आपका 1 और 2, एक कौन सा 2 और 3, एक कौन सा हुआ बताओ 3 और 4 हो गया, ठीक है ना। अब देखो 3 3 को आप काउंटिंग करेंगे तो बनेगा क्या बताओ, त्रिभुज है, बनेगा कि नहीं बनेगा जी, नहीं बनेगा। आकृति तो बनेगी लेकिन त्रिभुज नहीं बन पाएगा। जैसे देखो 1 2 3 आकृति तो कोई ना कोई बन रही है लेकिन त्रिभुज नहीं बन रहा ना। फिर 2 3 4, 3 4 1, 4 1 2 नहीं बन रहा है ना। फिर देखो 4 4 से आप काउंटिंग करेंगे तो बताओ कितना होगा, 4 4 को जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा ना, 1। बताओ कितने हुए 3 2 5 और 1 कितने हो गए 6 हो गए। कोई बात नहीं साहब, ये तो छोटा सा था, मैंने 6 काउंटिंग कर लिए, लेकिन मान लो ये आ जाता या इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता तो बताओ काउंटिंग कर लेते क्या। आज के लिए यदि मैं बात करूं एसएससी जीडी की बात करें, 80 क्वेश्चन आते हैं आपके, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन मिलते हैं। 80 क्वेश्चन को टाइमिंग कितना मिलता है भाई ये बताओ, 60 मिनट मिलती है ना, ठीक है। एक क्वेश्चन की बताओ 1 मिनट हुई कि नहीं हुई, नहीं हो पाई ना। कितने की मिलती है, अधिकतम आपको 20 से 25 सेकंड यानी 20 से लेकर 30 सेकंड के मध्य क्वेश्चन को क्या करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा। यदि सॉल्यूशन कर लेते हो तो ठीक है, आप आगे बढ़ जाओगे, रनिंग में शामिल हो, अन्यथा धीरे 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 क्या हो जाओगे, पिछड़ जाओगे, और पिछड़ना है ही नहीं, ठीक है ना। चलो देखो अब इसको हम डायरेक्ट करें, एक बार देखना इधर आपको क्या करना है। यहां नंबर लिख लो 1 और 2, लिख लिया ना। बताओ इन दोनों को ऐड किया तो कितना हुआ, दोनों को जोड़ा तो 3 हो गए ना, कोई समस्या नहीं है ना। इधर भी लिख दो 1 और 2, बताओ कितना हुआ 3 + 3 कितने होंगे, कितने होंगे 6। कैसे, दूसरा तरीका और देखो 1 और 2 कितने हैं बताओ 3। 3 कहां होगा, यहाँ 1 डिब्बा ही तो है ना, तो 3 और 3 कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। अब एक क्वेश्चन और करके बताता हूं, एक बार देखो सामने, यहां क्या लिखोगे बताओ 1 2 3 3 2 5 और 1 कितना है बताओ 6 है ना। 1 2 और 3 इधर कितने बॉक्स है बताओ 3 दिखाई दे रहे हैं ना, तो 6 को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितने आएंगे बताओ 18 आएंगे। बताओ टाइम लग रहा है क्या, नहीं लग रहा ना। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन
1 2 3 और 4 4 3 7 2 9 और 1 10। कितने बॉक्स हैं इधर बताओ? 1 2 3 और 4, 4 है ना। तो बताओ 10 को 4 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा रे? कितना आएगा? 40, 40 आ गया ना। नेक्स्ट 1 2 3 4 और 5, 5 और 9 3 12 और 14 और 1 15। कितने हैं? 1 2 3 4 और 5। बताओ किससे मल्टीप्लाई करोगे? 5 से करोगे तो कितना आएगा? 15 5 जा 75। अब बताओ 75 पे यदि आप इसमें ट्राइंगल त्रिभुज काउंटिंग कर रहे हैं ओनली फॉर 5 सेकंड, 5 सेकंड में। हाँ जी है किसमें? किसमें? इसमें पूरे 75 बनेंगे निश्चिंत। यहाँ बताए थे ना। हाँ तो इसलिए तो आपको मैंने डायरेक्ट ट्रिक बता दी ना कि समय न लगे। इसके लिए एक को बेसिक बता के फिर ट्रिक बताएंगे सभी। उतार लो, नहीं छोड़ना तो नहीं है भाई। जल्दी उतारो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। टाइप नंबर 3 है किसमें? त्रिभुज में। एक टाइप में तो आपको अलग क्वेश्चन करवाए थे, इधर देखो। ये क्वेश्चन करवाए थे, अलग ही टाइप से थे ना, कितने भी कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन टाइप में आपको कौन से करवाए? इस टाइप के करवाए। यहां पर एक कम दे देता रेखा तो बॉक्स कम हो जाती, कोई दिक्कत नहीं थी। जितने दे उतने गुणा करना है ना। अब आपको जो थर्ड टाइप करवा रहा हूं वो अलग टाइप है तो त्रिभुज में ही, ठीक है ना। तो कौन सी टाइप लगाओगे? टाइप नंबर 3। बढ़ाओ त्रिभुज साथ साथ। करना कैसे क्वेश्चन को देखो, एक क्वेश्चन बता रहा हूं, उसके बाद आप 3 करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा। देखो इधर ध्यान से समझना। ये आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको मैं इसमें टाइप कर पूरा एक एक काउंटिंग करके बताता हूं, फिर आपको बेसिक मेथड बताता हूं, ठीक है ना। देखो बताओ कितने इसमें बॉक्स हैं? 4 है ना। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना। अब देखो आप एक एक को जोड़ो, एक एक को जोड़ोगे तो 1 2 3 और 4 में से कितने त्रिभुज बन रहे हैं? 1 नंबर वाला बताओ त्रिभुज है क्या? 2 नंबर भी है ना, 3 नंबर भी है ना, और 4 वाला नहीं बनाना। तो बताओ एक एक को काउंटिंग करोगे तो कितने होंगे? 3 होंगे। नो प्रॉब्लम। अब देखो आपको आगे क्या करना है बताओ? 2 2 को काउंटिंग करना है ना। 2 2 में 1 और 2 को जोड़ो, 1 हो गया ना। फिर 2 3 2 3 4 3 4 और 1 बताओ कितने हो गए? 4। 2 2 को जोड़ेंगे तो कितने त्रिभुज हो गए? 4। ये लो साहब 4। फिर 3 3 को जोड़ोगे तो बताओ होंगे क्या? जी नहीं होगा। 1 2 3 से त्रिभुज है क्या? 2 3 4 3 4 1 नहीं बन रहा है ना। फिर आप बताओ किसको काउंटिंग करेंगे? 4 4 को करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 4 3 7 7 और 1 कितने हो गए बताओ? 8 त्रिभुज हो गए, ठीक है ना। चलो यहां तो क्वेश्चन छोटा था, लेकिन बड़ा क्वेश्चन होगा तो समस्या आएगी। अब आपको देखो डायरेक्ट करना कैसे, कभी भी आपका क्वेश्चन है वो गलत नहीं हो पाएगा, आंसर वो सदैव राइट रहेगा। कैसे? ध्यान से देखना, इधर इनको मिटा दो ना मैं। 8 काउंटिंग करवाए हैं। अब देखो आप यहां पर नंबर लिख लो 1 और 2, इधर भी लिख दो 1 और 2, ठीक है ना।
बताओ बड़ी संख्या क्या है? बड़ी संख्या क्या है? 2 है ना। आप 2 का क्यूब लिख दो। क्या लिखोगे? 2 का क्यूब। 2 का क्यूब कितना होता है? बताओ कितनी सेकंड में हो जाएगा? 2 सेकंड में हो जाएगा ना। हाँ, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125। आप कौन काउंटिंग करेगा? और मेथड बताता हूं, एक ध्यान से सुनो। ठीक है, इधर देखो, तीसरी मेथड, ये ध्यान में रखना। क्यों? क्योंकि इधर देखो 2 2 3 3 मैंने सेम रखा है, लेकिन मान लो डिफरेंट कर दूं तो फिर क्यूब वाली मेथड तो लागू नहीं हो पाएगी मेरी। ठीक है? नेक्स्ट टाइप वही आएगी, निश्चिंत रहे। नेक्स्ट टाइप वही है। ठीक है, अब देखो इन दोनों को जोड़ो। 1 और 2 कितने हो गए? इधर भी कितने होंगे? 3। 1 और 2 इधर भी कितने होंगे? 3। और 1 और 2 इधर भी कितने होंगे? 3 6 3 9 और 3 कितने हो गए बताओ? 12 12 हो गए ना। मैं लिख दूं 3 × 4 कितने हो गए? कैसे? 1 और 2 3 है तो 1 2 3 और 4। 1 में 3 है तो 4 में कितने होंगे? 3 × 4 12। कोई समस्या नहीं है ना। अब देखो इधर ध्यान से, आपको इसमें कुछ चीजों को, एक तो ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, इन दोनों को तो आप छोड़ देना। ठीक है ना। बाकी पॉइंट गिनो, जंक्शन पॉइंट जहां पर 2 या 2 से अधिक रेखाएं आकर मिलती हैं। ठीक है ना। कितने हैं बताओ? एक तो ये रहा, 1 2, एक ये रहा 3 और एक ये रहा। बताओ कितने हैं? 4 ही है ना। इस 12 में से 4 माइनस कर दो, कितने आएंगे? 8। यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है। ये लो साहब, बात समझ में आ गई ना। अब आपको सेकंड और थर्ड में करना है। देखो ये फर्स्ट वाली मेथड है, ये आप आगे मत करना क्योंकि समय बहुत ज्यादा लगेगा, है ना। सेकंड और थर्ड ये दोनों जो बताई है ना, इनसे आप तीनों क्वेश्चन सोल्व करो। पहले जल्दी करो, जल्दी करो। सेकंड और थर्ड से करना है। वन टू और 3, इधर से भी 1 2 3। बताओ बड़ी संख्या क्या है? 3 है ना, 3 है ना। तो बताओ 3 3 का क्यूब कितना लिखोगे? 27। बताओ इसमें कितने त्रिभुज होंगे? 27, 27 त्रिभुज होंगे। ठीक है ना। अब देखो दूसरा तरीका, 1 2 और 3 3 2 5 4 1 कितने हो गए? 6। इधर से देखो 1 2 3 4 5 और 6। बताओ 6 को 6 से मल्टीप्लाई कर दूं क्या? हाँ या ना? कितने हो गए? 36 36 हो गए ना। 36 में से बताओ कौन कौन सा आपको छोड़ना है? 2 पॉइंटों को छोड़ दो। बाकी देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 है ना। तो बताओ -9 करोगे तो कितना आएगा आपका? 27 27 आएगा। चलो थर्ड क्वेश्चन देखो, 1 2 3 4 1 2 3 और 4। बताओ 4 का क्यूब कितना होता है? 64। कब करना है? जब इधर से और इधर से सेम नंबर ही आपको एक मैच हो जाए तब करना है, तब मत करने लग जाना। इधर से तो 5 हो रहे हैं, इधर से 3 या 4 ही हो रहे हैं, तो मत कर देना, इसका गलत हो जाएगा आपका। ठीक है ना। सेकंड 2 3 4 3 7 2 9 और 1 कितने हो गए बताओ? अरे 1 2 3 4 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। अब देखो इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 10 को 8 से गुणा करोगे कितने हो जाएंगे? 80। दूसरा तरीका 10 20 30 40 50 60 70 और 10 80। एक ही बात है ना। कितने माइनस करोगे बताओ? हैं? इन दो को तो छोड़ना है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 1 16। माइनस के 16 16 करो, बताओ कितना आएगा? 64। और यहां पर भी आपका कितना था बताओ? 64 64 थे। अब आपको 64 त्रिभुज काउंटिंग करने की क्या नहीं रहेगी बताओ? कोई भी आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही देखो लास्ट क्वेश्चन देखो,
1 2 3 4 और 5, इधर से भी 1 2 3 4 और 5। बताओ बड़ी संख्या क्या है? 5 है ना। तो चलो 5, 5 का क्यूब कितना है बताओ? 125, 125। दूसरा तरीका 2 3 4 और 5, 5 और 4 9, 9 और 3 12 है, 2 14 और 1 कितना हो गया बताओ? 15। 5 और 4 9 और 3 12 और 2 14 और 1 15। ठीक है ना। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, किससे गुणा करो? 10 से। बताओ कितना आया? 150। 150 में से 2 तो छोड़ दो, एक पे देखो 1 2 3 4 5 10 15 20 और 5 25, माइनस कितने करोगे तो कितना आएगा? 125। 125 क्या होंगे बताओ? त्रिभुज होंगे। अब पूछो यहां तक यदि कोई भी डाउट है तो। हाँ जी, यहां तक कोई भी डाउट हो आराम से पूछ सकते हैं। नहीं है कोई डाउट? होना चाहिए थोड़ा सा तो। उतार लो जल्दी से।